मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि लाइट वेट कैटेगरी का अजीम लड़ाका जिसे हराने का हर कोई सिर्फ ख्वाब ही देखता रहा, वालिद से बेपनाह मोहब्बत की दास्तान। अजीम लड़ाका की एक यादगार फाइट जिसमें उसने अपने से दोगुना हरीफ को धूल चटाई और धूल चटाने के साथ साथ तारीख में पहली बार इसके स्पोर्टिंग स्टाफ पर भी हमला कर दिया। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, रशिया से तल्लुक़ रखने वाले खबीब नर्मागोमेदोव UFC की दुनिया में लाइट वेट कैटेगरी का वो अजीम लड़ाका खिलाड़ी था जिसको हराने के लिए गोरू ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, मगर वो दिन कभी नहीं आया कि जिस दिन वो खबीब को शिकस्त खोरदा देख सकें। यूं लगता है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स पर मुकम्मल अबूर रखने वाला हबीब लड़ने की खुदादाद सलाहियतों लेकर पैदा हुआ था। इसके मुकाबले एक से एक चैंपियन आता और हबीब उन्हें शिकस्त देता गया। हबीब का ताल्लुक तो रूस के एक मुस्लिम घराने से था, मगर अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए वो अमेरिका मुंतकिल हुआ और कैलिफोर्निया में उसने रहाइश अख्तियार की और वो वहीं पर अपनी मिक्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी कायम की, जिसका नाम इसने ईगल MMA रखा। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हबीब का निकनेम भी द ईगल रख दिया गया था। हबीब की फतुहात तो सारी ही शानदार थी, मगर उनकी एक फाइट जिसे उसे सदी की सबसे मशहूर फाइट समझा जाता है वो आयरलैंड के कोलन मैग्रेगर से थी। मैग्रेगर बुनियादी तौर पर बॉक्सर था और लाइट वेट कैटेगरी का भी नहीं था। बाद में वो UFC में इंटर हुआ और अपनी जारहाना फाइटर सलाहियत की बिना पर UFC के एक धड़े का चैंपियन भी बन गया। हबीब जब किसी से ना हार सका तो कौन मैग्रेगर, जो कि अपनी फजूल बकवास की वजह से भी बहुत मशहूर था, उसे वजन कम करके लाइट वेट में हबीब से मुकाबले के लिए तैयार किया गया। यह मुकाबला जो 6 अक्टूबर 2018 को लास वेगास में होना तय पाया। UFC के शायकीन में इसका शिद्दत से इंतजार किया जाने लगा। मैग्रेगर मुकाबले से कई दिन पहले ही हबीब पर लफ्जी हमले शुरू कर दिए, जिसमें उसने हबीब के मजहब का मजाक उड़ाया, उसके मुल्क का मजाक उड़ाया और उसके वालिद का भी मजाक उड़ाया। एक साहबी ने हबीब से कहा कि अब मैग्रेगर नंबर 1 से आप को इससे डर नहीं लगता, तो हबीब का कहना था कि वो बुलशिट में नंबर 1 है। मैं जब फाइट के लिए रिंग में उतरता हूं तो मेरे लिए सब बराबर होते हैं, चाहे कोई टोनी हो या टोना या फिर मैग्रेगर नामी मसखरा। 6 अक्टूबर 2018 को होने वाली हबीब मैग्रेगर फाइट में फिर दुनिया ने देखा कि हबीब ने मार मार कर मैग्रेगर का हशर नशर कर दिया। हबीब इस कदर गुस्से में था कि फाइट जीतने के बाद वो रिंग के बाहर कूद गया और इसने कोलन मैग्रेगर के स्पोर्टिंग स्टाफ पर हमला कर दिया। बाद में उसे पूछा गया कि तुमने यह नॉन स्पोर्टिंग हरकत क्यों की, तो हबीब का कहना था कि उन्होंने मेरे मजहब, मेरे वतन और मेरे वालिद का मजाक उड़ाया था। हबीब को अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। हबीब का वालिद ही उसका कोच भी था। हबीब का वालिद कोविड की वजह से इंतकाल कर गया, तो उसके बाद हबीब ने अपनी आखिरी फाइट लड़ी जिसमें उसने UFC से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसका कहना था कि वालिद के मरने के बाद अब मेरा लड़ने को दिल नहीं करता। हबीब को रिटायरमेंट के बाद कई दफा लड़ने पर आमादा करने की कोशिश की गई, जिसमें उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेशकश भी की गई, मगर हबीब अपने फैसले पर कायम रहा। आजकल हबीब MMA कोच बन चुका है और कैलिफोर्निया में अपनी ईगल MMA की एकेडमी चला रहा है। हमने सारी जिंदगी बेशुमार फाइटर देखे, मगर अपनी जिंदगी में हबीब से शानदार जारहाना और स्ट्रीट फाइट्स की कुदरती सलाहियतों से माला माल फाइटर नहीं देखा और इसे बिल्कुल दुरुस्त तौर पर MMA की हिस्ट्री का सबसे शानदार फाइटर कहा जाता है, जिसने सबसे लंबे अरसे तक चैंपियन रहने का रिकॉर्ड कायम किया और अपने प्रोफेशनल कैरियर में 29 मुकाबले खेले और जीत कर नाकाबिले तस्खीर रिटायर हुआ। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।